ओके, तो ये बायो के फुल कोर्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन है, इसमें कह रहे हैं कि द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म मींस जो खत्म हो चुका हो, एक्सटिंक्ट, ठीक है, दैट हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, तो वो मिसिंग लिंक होता है। Which of the following is character common to all triploblastic organism? कौन से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के लिए? तो कह रहा है ऑल आर सिलोमेट आर सीडो, नहीं सारे तो नहीं हो सकते। ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, नहीं सारे ट्रिप्लोब्लास्ट भी नहीं है। मे बी प्रोटोसोम या ड्यूट्रोसोम। अच्छा, ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, यस ये बात करेक्ट है, ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्ट से शुरू होते हैं इन सारों में डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरिंथोरिंकस एंड इकिडना, और ये किसके एग्जाम्पल में आते हैं? सो ये ओवोविविपेरस हैं, यस। ये मोनोट्रीम्स हैं, यस। रिकॉर्डिंग हैज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। देखो ये एक एमसीक्यूज है आपके पास कि रेप्टाइल एंड मैमल के दरमियान कनेक्टिंग लिंक कौन है, आप फिर ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक भी है, ये प्रोथेरिया में आते हैं, यस। तो ऑल ऑफ दीज इसके लिए आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैगजीन ग्लूटेनोसा है, ये बिल्कुल किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, नेम है वहां पे दिए गए हैं, तो इसका पैरासाइटिक नेचर होता है। Which of the following is not an example of active trap? सराशीना, ये पैसिव ट्रैप में आते हैं, ठीक है। बाकी ड्रोसेरा, पिंगविकुला, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये फिर इसी दूसरे में एग्जांपल में आते हैं। Which of the following happen in response of acidity in GI, gastrointestinal GI, ठीक है। तो क्या होता है? रिलीज ऑफ सेक्रेटिन। All of the following have two circuit system which close circulatory system with closed circulatory system, except किन में नहीं है? तो डिप्राई फिशेस, ठीक है। बाकी क्रोकोडाइल, टोटारा, फ्रॉग, इनमें टू सर्किट सिस्टम है। Which of the following immune cell are most active in destroying intracellular pathogens? They are cytotoxic T cell, ये इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। Which of the following disease is not caused due to gram negative bacteria? सेफिलस ग्राम नेगेटिव है, टाइफाइड भी नेगेटिव की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ड्यू टू ग्राम नेगेटिव। हाउ मेनी जीनोमिक डीएनए आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में 1 मौजूद है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंटापेप्टाइड चेन, यस, ठीक है। और एक एमसीक्यू के पेंटापेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड कितने थे? वो भी 4 होते हैं, ठीक है। इन चेन ऑफ 3 ग्लैक्टोज देयर आर 32 हाइड्रोजन, ये अगर आप ग्लैक्टोज का चेन बना ले, ठीक है, 3, क्योंकि बाकी वाटर में भी रिलीज होंगे आपके पास, 12 दूनी 36 होगा ना, 12 3 36, 3 है ग्लैक्टोज के, और 2 वाटर में भी, 4 वाटर में भी रिलीज होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन 4 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन चेन इन ट्रिप्लीमाइटिन इज 51, ये अब याद कर लें, ठीक है, ये रट्टा पॉइंट है। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सारे स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हैं। ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बाय एंजाइम इट सेक्रेट? तो वी नो दैट सेल्यूलोज वो नहीं करता, क्योंकि इनके पास ये इनका एंजाइम ही नहीं होता। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेक नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बाय एंजाइम, ठीक है, सेल्यूलोज को नहीं करता, ठीक। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ not able to digest which of the following structure by enzyme it secrete? स्टार्च तो इनमें होता ही नहीं है, स्टार्च तो प्लांट में होता है, ठीक है, इसलिए फिर उसको नहीं ले। सेल्यूलोज इनमें आप ही अगर जो है ना, ये नहीं कर सकते, इनके जीए ट्रैक में इनके लिए एंजाइम नहीं होता। और 13 है आपके पास, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पोलिसोम? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड। द एंजाइम प्रेजेंट इन वेसिकल आर व्हेन ट्रांसपोर्टेड एक्सटीरियर आर सिंथेसाइज्ड बाय, they are synthesized by ribosome attached to endoplasmic reticulum। और एक हेमोग्लोबिन का पूछा जाता है तो वो फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये पहले वाले सेल स्ट्रक्चर न्यू बुक का भी है ना, तो उसमें मेंशन है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले टॉपिक में, वहाँ पे राइबोसोम वाले टॉपिक में है आई थिंक कि वहाँ पे जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो हेमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करते हैं। मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेली ड्यूरिंग एपोप्टोसिस ब्रेक डाउन लाइसोसोम करता है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म।
सेल्यूलोज इज द मोस्ट, नेचर में जो सेल्यूलोज है ना ये मोस्ट अबंडेड है। प्रोटोप्लाज्म में तो वाटर भी अबंडेड है, ठीक है, फिर आप वो नहीं ले सकते, दैट्स वाई बी हो जाएगा। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आर, फोटोलाइसिस कहाँ पे होती है वाटर की लाइसिस, तो वो फोटो सिस्टम 2 के साथ, यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये आपसे कभी शायद पूछ ले, जी प्रोटीन उनको कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो ये फोटो मींस ये वाटर को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट डज एटीपी प्रोवाइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एटीपी क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। व्हाट इज रिड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, क्या रिड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, नायासिन, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। द प्रोसेस दैट सेक्रेट इंसुलिन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड, रिलीजिंग प्रोसेस है तो ये एक्सोसाइटोसिस होगा। फेगो तो खाने को कहते हैं, पिनो भी खानों को कहते हैं, ठीक है, बट फेगो यूज होते हैं सॉलिड पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो ये अब आपका एमसीक्यूज है, फेगो सॉलिड के लिए, पिनो लिक्विड के खाने के लिए। और साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ, ठीक है, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया साइक्लोसिस मूवमेंट, साइक्लोसिस की वजह से मूव करता है, तो ये भी एक डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। थोरेसिक डक्ट ड्रेन लीम्फ इनटू, किन में ये ले जाता है, सो ड्रेन लीम्फ इनटू लेफ्ट सबक्लेवन वेन। ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काजेज, ओवर एक्टिविटी ऑफ, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये एंडोडर्मस में मौजूद होते हैं, ठीक है, यही एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पे वो हो जाता है, कट हो जाता है, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपको क्या, एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे किसकी वजह से कट होता है, तो वो इन्हीं कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से कट होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या मौजूद है, एमसीक्यूज है, स्यूबेरिन यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, ये आई थिंक फेडरल है या पंजाब इनमें मेंशन है। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट यूज इंसेक्ट फॉर विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, नाइट्रोजन के लिए ये यूज करते हैं इसको। Which of the following is present in all type of blood vessels, तो एंडोथेलियल सेल सारे सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। मदर मिल्क कंटेन एंटीबॉडी एंड बेबी गेट इम्यूनिटी बाय फीडिंग दैट मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। मिल्क देखो, मदर मिल्क नेचुरल है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, दैट्स व्हाई नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। मोनोक्लोनल बॉडीज दे हैव सेम वेरिएबल रीजन, ये एंटीबॉडीज की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट रीजन भी होता है, वेरिएबल, तो जो मोनोक्लोनल बॉडी के बारे में पूछ रहे उनका वेरिएबल रीजन सेम होता है। और ये नीचे एपिटो पैराटो, ये जहाँ पे एंटीबॉडीज अटैच होते हैं ना, एंटीबॉडी पे अटैच होते हैं, तो ये उनको ये टर्म यूज होते हैं एपिटोप, और वो दूसरे वाले के लिए फिर पैराटो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम। अगर राइबोसोम नहीं होगा फिर, ठीक है, ये हर एक में मौजूद होगा, सेल वॉल किसी में हो नहीं सकती। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, माइकोप्लाज्मा का पूछते हैं, तो उसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड फ्रॉम 24 NADPH2 एंड 18 ATP प्रोड्यूस्ड बाय नॉन साइक्लिक रिएक्शन ओनली। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक केल्विन साइकिल में 24, एक केल्विन साइकिल में 18 ATP यूज होते हैं 1 ग्लूकोज के लिए, ठीक है, और 6 NADPH। अब NADPH है 2400, बट ATP तो 18 है ना, तो बस उससे फिर एक ही ग्लूकोज पैदा होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पढ़ा होगा, तो अब इसमें एक लिमिटिंग आ गया, 18 ATP है एक ग्लूकोज के लिए, ये चाहिए। अब चाहे वो आप मुझे 1000 ही दे दो ना, वो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अब लिमिटिंग पे मेरा सारा भरोसा है। तो लिमिटिंग एक प्रोड्यूस कर रहा है तो मेरे पास एक ही होगा, और वहाँ से कितने यूज़ होंगे, 6 सिर्फ यूज़ होंगे, बाकी बच जाएंगे, वो एक्सेस रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। इंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन, कौन से बॉन्ड के जरिए ये बाइंड कर सकते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, DHAP G3P, तो ये दोनों इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अ बैरियर इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज स्किन। हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम 50 स्पर्मेटोसाइट, 50 स्पर्मेटोसाइट हैं तो 4 टाइम ज्यादा होते हैं, 50 × 4 200, यहाँ पे नहीं है नन। स्पर्मेटोगोनिया बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस, स्पर्मेटोगोनिया बाय प्रोसेस एक कितने स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करता है, 4। सिलिएटेड सेल आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, सिलिएटेड सेल कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये स्यूट्राइन ट्यूब में सिलिएटेड होते हैं जो मोशन देते हैं, नॉन सिलिएटेड नोरिशमेंट करते हैं, ठीक है। नसल कैविटी में भी सिलिएट, एल्वियोलर डक्ट में नहीं है, ट्रैकिया में भी मौजूद है। क्रॉस बिटवीन 2 डिसिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड, 2 डिसिमिलर है, जब डिसिमिलर है इसको फिर इन
इंट्रा ब्रीडिंग नहीं कहेंगे, इनको इंटर कहेंगे, डिफरेंट है ना। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हिच फॉलो द मेंडल लॉ प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। तो 6 हुए थे, एक 3 वैसे तो राउंड येलो होने चाहिए था, लेकिन वहां पे राउंड ग्रीन प्रोड्यूस हुए थे 3, और 3 आपके पास रिंकल येलो प्रोड्यूस हुए थे। तो ये 6 आपके पास क्या थे, रिकम्बिनेंट थे। हाउ मेनी जीनोटाइप आर प्रोड्यूस इफ अ सिंगल जीन हैज 5 एलील इन पॉपुलेशन। तो इसके लिए आई थिंक फार्मूला यूज होता है 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n × n + 1 डिवाइड बाई 2। ये 6 हो गए, 6 5 30 डिवाइड बाई 2 15 आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बोन्स ऑफ कैल्शियम बोन्स ऑफ क्रेनियम आर फाउंड बाय इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ये बिल्कुल बुक में मेंशन है, ठीक है। एंड सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन इज डिपेंडेंट ऑन, वो हेटेरोजाइगोटिक मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल में एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब अगर मेल से एक्स आएगा फीमेल की तरफ तो एक्स, फीमेल से तो आता ही एक्स है, तो अब देखो ये डॉटर प्रोड्यूस होगी। अगर अब मेल से वाई आएगा फीमेल से तो होता ही एक्स है, इधर वाई, तो ये फिर मेल हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइपरट्राइकोसिस। तो ये बीमारी है, ठीक है, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मेंशन है। तो ये वाई क्रोमोसोम के साथ इसके जीन लोकेटेड है, ठीक है। और 43 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट, ही ऑब्टेन 7 प्योर वेराइटीज, ठीक है। ही सीन ब्लीडिंग ऑफ फिनोटाइप, ये भी ठीक है। ही डिस्क्रीट हेरिडिटी यूनिट हैज फैक्टर, या इसके साथ एलिमेंट्स भी लिख लो, ये भी उसने कहा था, ठीक है। तो ना नाम दवा। हिपोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ, हिपोकैम्पस किसके, ये ब्रेन के बारे का, लिम्बिक सिस्टम, डायनसेफिलोन, ये इन दोनों के पार्ट में आता है हिपोकैम्पस, ठीक है। और इसका बहुत ही मेन फंक्शन है, पूछा जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है, ठीक है। सेंस ऑफ हियरिंग इज कंसर्न विद सेरिब्रम, cerebrospinal fluid is present between, yes, pia matter और arachnoid matter। अच्छा, इन लायर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है, डेप्थ से आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं आउटर से इनवर्ड आप मुझे बताओ इसका, तो पहले डाया है, फिर अर्कनाइड है, फिर पाया है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं इनवर्ड से आउटवर्ड बताओ, तो पाया, अर्कनाइड, डेप। आपसे पूछ सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बताओ, जो कि यहाँ पे भी आया हुआ है, तो वो पाया और अर्कनाइड के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं कुछ करेक्ट कहें कि डेप इज द आउटर मोड, पाया इज द इनर मोस्ट, अर्कनाइड इज द मिडल वन, ठीक है। तो ये सारे करेक्ट, इस तरफ से कई एमसीक्यू इस एक पॉइंट से आपसे बन सकते हैं, तो ये आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह सेल स्ट्रक्चर में जो है आपके पास प्राइमरी वॉल, ठीक है, और मिडल लैमिला, और फिर ये सेकेंडरी वॉल, तो ये याद कर लें। पहले दरमियान में मिडल होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंड, इस तरह अगर आगे जाओ ना, टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी, ठीक है, और फिर इस तरफ इधर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो ये सारे लायर हैं, ये आपसे पूछ सकते। इनवर्ड से आओ, क्वार्टरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडल। आउटवर्ड से पूछ ले, मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, अच्छा वो तो हमने कर लिया। फिर है 47, 46 कर लिया था। 47 है आपके पास की, माइलिन शीट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फाउंड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। और मोस्ट एबंडेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास क्या है, एसिटाइलकोलिन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरी मैसेज इफेक्टर, मैसेज टू इफेक्टर के पास कौन मैसेज ले जाता है, तो वो आपके पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। एसोसिएटिव न्यूरॉन किसको देते हैं मैसेज, मोटर को। किससे लेते हैं, सेंसरी से। सेंसरी कहाँ से ले आते हैं, रिसेप्टर से ले आते हैं। नीजल ग्रेन्यूल आर मोस्टली फाउंड इन सोमा, बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टीथ एंड मैक्सिलरी सॉकेट आर एग्जांपल ऑफ, ये फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल में आते हैं। एथलेंथोक्सियल जॉइंट इज अ पिवट जॉइंट की क्लासिफिकेशन में आता है। बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, बोन फॉर्मेशन आपके पास क्या कहलाता है, ओस्टियोजेनेसिस, ओसिफिकेशन, यस, दोनों कहलाते हैं, ठीक है। एंड 54 है आपके पास के, स्ट्रिएशन इन मसल अपीयर एट द लेवल ऑफ, स्ट्रिएशन कहाँ पे अपीयर हो जाता है आपके पास, एट द लेवल ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का पूछ सकते हैं कितना है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। मसल फाइबर का पूछ सकते हैं 10 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं कई दफा। कार्टिलेजिनस प्लेट आर प्रेजेंट इन, कार्टिलेजिनस प्लेट कहाँ पे जाहिर हो जाते हैं, ब्रोंकाई में, ठीक है। पहले कार्टिलेज, उससे ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन, आरबीसीज कहाँ पे
बनते हैं, दे आर फाउंड इन स्पॉन्गी बोन। NAD कंटेन विच विटामिन, NAD में कौन सा विटामिन मौजूद है, विटामिन B3, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सैलिवरी एमाइलेज, अब ये पीएच ये देखो, ये भरटा पॉइंट है, इनको याद करें बुक से, इसके लिए है 6.4 से 6.9, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। Which of the following is not an evidence for evolution, evolution के लिए कौन सा evidence नहीं है। Fossil record, yes evidence है। Common ancestral organism, ये भी है। Homologous, ठीक है, diverged में है। Vestigial structure, ये भी है, तो none। If the blood group of father is A and mother blood group is AB, then possible blood group of offspring will be, देखो ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, IA या IA हो सकता है, या IA और स्मॉल आई भी हो सकते हैं, मीन फादर से ए भी आ सकते हैं और स्मॉल आई भी आ सकते हैं। मदर क्या है, वो ए भी है। अब देखो सब बच्चे में ये ए मिलके ए बना दे, ए आई मिलके ए बना दे, ठीक है, ए बी मिलके ए बी बना दे, बी आई मिलके बी बना दे, तो ए हो सकता है या ए बी या बी, तो ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओ नहीं हो सकता, ओ के लिए दोनों में आई होना लाजमी है, ठीक है। 61 या 2/3 of the round seed pea plant of F2 generation produce, तो ठीक है ना, 2/3 of round seed pea plant। अब बाकी एक रिंकल भी है, तो 1/4 रिंकल भी इसमें आएगा, 1/3 तो फिर रिंकल होगा, ठीक है, तो इसमें रिंकल भी आएगा आपके पास। और 62 है आपके पास कि which of the following is not a true characteristic of gametocyte, male gametocyte are called spermatocyte, gametocyte can divide by mitosis into other gametocyte, ठीक है, female gametocyte called oocyte, they are eukaryotic somatic cell, नहीं। The most important function of cytoplasm, storehouse of vital chemical, is the most important function। The oligosaccharide with maximum monosaccharide unit have dash carbon atom, तो ओलिगोसैकेराइड तो 10 है ना, 10 हम कहते हैं ना, 10 सैकेराइड यूनिट हो सकते हैं, और एक यूनिट में होते हैं 6 कार्बन, तो 10 6 60 हो जाएगा आपके पास। तो 10 के आगे तो फिर ये पॉलीसैकेराइड में चले जाएंगे, ठीक है। और इन ह्यूमन बॉडी एंजाइम आर प्रेजेंट फॉर, एंजाइम किन के लिए मौजूद है, डेक्स्ट्रो शुगर के लिए मौजूद है, लीवो शुगर के लिए नहीं है, और लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड के लिए मौजूद है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट MCQ से पूछा जाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, उसमें भी आपके पास राइट हैंडेड अमाइनो एसिड मौजूद है, वो एक एक्सेप्शनल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, तो मोर देन द ब्लड, ठीक है। एंड 67 है आपके पास के विच आर द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इनक्लोजेज लंग, लंग को कौन सा मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है, तो प्लूरा करेक्ट है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द हेयर लाइक आउटग्रोथ विच अटैच टू द सरफेस टू अदर बैक्टीरियल सेल, वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड पिलियल, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।